नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी के अंतर्गत कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि बीएससी क्या है, बीएससी कितने साल का होता है, बीएससी में कितने सेमेस्टर में एग्ज़ाम देना रहेगा, कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, बीएससी में एडमिशन आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से एडमिशन लेना चाहिए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे एनईपी कहते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है सभी स्टूडेंट के लिए जो बीएससी करने वाले हैं। तो एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीएससी में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ये सभी जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आ जाता है कि बीएससी क्या है। बीएससी दोस्तों बैचलर ऑफ साइंस होता है इसका फुल फॉर्म, और ये डिग्री ज़्यादातर जो साइंस वर्ग के स्टूडेंट होते हैं वही करते हैं। यानी जिन्होंने 12th क्लास में साइंस वर्ग ले रखा है वो लोग बीएससी करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए। बीएससी करने के लिए आपको 12th पास आउट होना चाहिए। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई, एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई और बीएससी क्या है। दूसरा आ जाता है आपका कि टाइम, यानी कि ये कितने साल का होता है। तो कुछ विश्वविद्यालय में 3 साल का होता है और कुछ विश्वविद्यालय में 4 साल का होता है। ठीक है, हालांकि अब ये एक सबसे प्रमुख बात हो जाती है कि इसके टाइम पीरियड की। तो कुछ विश्वविद्यालय में बीएससी 3 साल का होता है, कुछ विश्वविद्यालय में 4 साल का होता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि क्या हमारे हम जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ पर बीएससी कितने साल की है। तो मैं बता दूं दोस्तों, यूपी के अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वहाँ पर बीएससी 3 वर्ष का ही है। लगभग मानकर चलिए कि 100 में से 2% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने बीएससी 4 साल का कर रखा है, बाकी 3 साल का ही रहेगा। ठीक है, तो आपका दूसरा भी टॉपिक क्लियर हो गया, यानी बीएससी क्या है और बीएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। टाइम पीरियड आपका 3 और 4 साल का बीएससी रहता है। अब अगला जो पॉइंट आ जाता है कि कितने सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने होते हैं बीएससी के। तो सेमेस्टर की बात करें, अगर बीएससी आपकी 3 साल की है तो 6 सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने होंगे। जैसा कि 2021 सत्र से लेकर के अभी तक, और इसके पहले भी 3 साल की ही बीएससी थी, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ विश्वविद्यालय ने क्या किया है कि 4 साल का कर दिया। तो अगर 3 साल का रहेगा तो 6 सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम देना है। अगर आपका 4 साल का होगा तो 8 सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम देना रहेगा। ये आपके सेमेस्टर के पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की कि बीएससी में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, मेजर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें फिजिक्स आता है आपका, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी और बॉटनी, स्टैटिक्स या अदर सब्जेक्ट में इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो लेकिन ये आपके सबसे जो प्रमुख सब्जेक्ट हैं उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, जूलॉजी है और बॉटनी है। अब डिपेंड ये करता है कि आप मैथ वर्ग से हैं या फिर आप साइंस वर्ग से हैं। अगर आप मैथ वर्ग से हैं, ठीक है, अगर आप मैथ वर्ग से हैं तो आपका जो सब्जेक्ट रहेगा बीएससी में वो रहेगा पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप साइंस वर्ग से हैं तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। ठीक है, ये दोनों सबसे प्रमुख सब्जेक्ट होते हैं बीएससी के। ठीक है, यही दो ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स हालांकि कुछ जो है स्टूडेंट लेते हैं। तो आपको सब्जेक्ट क्लियर हो गया कि आपको सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं। ठीक है, अगर मैथ से हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप जूलॉजी यानी कि साइंस वर्ग से हैं तब भी आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फाइनल ईयर में एक आपका पेपर होता था जिसे एनवायरनमेंट या अनिवार्य प्रश्न पत्र कहते थे। तो ये तो रहा बीएससी के अंतर्गत कुछ जानकारी। अब हम जो प्रमुख तथ्य पर बात करेंगे वो है एनईपी, क्योंकि अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति सभी विश्वविद्यालय में लागू हो चुकी है। ये पॉलिसी 2020 में आई थी और इस पॉलिसी के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम लगभग सेम कर दिया गया।
ठीक है। पहले कुछ विश्वविद्यालय में ईयरली एग्जाम हुआ करते थे बीएससी के, लेकिन अब वही एग्जाम आपको सेमेस्टर में देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनईपी के अकॉर्डिंग, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो बीएससी के हैं वो कौन कौन से हैं। अब जो आपको पढ़ना है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, लगभग मेरे दोस्त जो वीडियो मेरी देख रहे होंगे उन्होंने 2024 सत्र में एडमिशन ले लिया होगा, कुछ ने अभी नहीं लिया होगा, तो वो सभी लोग जानकारी कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानकारी करेंगे कि एनईपी क्या है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो क्या है। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 सत्र में लागू हुई थी और इस शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया, कॉमन मिनिमम सिलेबस कर दिया गया। यानी आप चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, सभी में एक ही सिलेबस लागू होगा। ये नई शिक्षा नीति में आया। अब पहले क्या था, 2020 के पहले आपके मेन सब्जेक्ट जो बीएससी में होते थे वो 3 सब्जेक्ट होते थे, जैसे कि मैथ के 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और अगर आप साइंस वर्ग से हैं तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। लेकिन अब ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अब बीएससी के सब्जेक्ट में बदलाव किया गया। अब आपको 3 प्रमुख सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। पहला आ जाता है इसमें आपका मेजर सब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका माइनर सब्जेक्ट, और तीसरा आ जाता है को करिकुलर, चौथा इसमें आएगा वोकेशनल। ये 4 पॉइंट हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि नई शिक्षा नीति के तहत जब आप एडमिशन ले लिए हैं बीएससी में, तब आपको अब मेजर सब्जेक्ट, पहला टॉपिक आपसे जो भी एडमिशन करता होगा बोलेगा कि मेजर सब्जेक्ट का चुनाव आप कर लीजिए। फिर बोलेगा आप माइनर सब्जेक्ट कौन सा चूज करेंगे, और उसके अंदर को करिकुलर कोर्स फिक्स होता है। इसमें ये ऑप्शनल होता है, जो माइनर है ये ऑप्शनल होता है, और मेजर सब्जेक्ट भी ऑप्शनल होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़ें। को करिकुलर आपको हर सेमेस्टर में देना है, जिसे अनिवार्य प्रश्न पत्र, इसे क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अनिवार्य प्रश्न पत्र कहते हैं। केवल और केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मेजर सब्जेक्ट के बारे में कि मेजर सब्जेक्ट बीएससी में क्या रहेगा, ठीक है। ये बीए बीएससी भी काम सबके लिए लागू है, सब में यही प्रक्रिया है, ठीक है। तो अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में मेजर सब्जेक्ट का चुनाव अधिकांश जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि मेजर सब्जेक्ट में आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी। ये आपके मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो अधिकांश जो मैथ के स्टूडेंट होंगे वो 3 सब्जेक्ट यानी पीसीएम ले लेंगे, और जो आपके साइंस वर्ग के होंगे वो क्या करेंगे कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री लेंगे। ये 3 सब्जेक्ट का चुनाव आपको मेजर विषय के रूप में करना है। 3 सब्जेक्ट आपके मेजर हो गए। अब बात करते हैं माइनर। तो माइनर में आपको एक सब्जेक्ट लेना रहेगा जो कि ऑप्शनल है, जिसमें आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हो। ये माइनर सब्जेक्ट में आपको लेना रहेगा। ये दोस्तों साल में एक, अगर बीएससी के फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एक बार इसकी परीक्षा होगी, सेकेंड सेमेस्टर में माइनर की नहीं होगी। बाकी मेजर सब्जेक्ट की जो परीक्षा होगी वो हर सेमेस्टर में होगी। अब बात कर लेते हैं हम को करिकुलर की। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? चलिए, तो तीसरा पॉइंट है को करिकुलर, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है, क्वालिफाइंग पेपर के नाम से इसे जानते हैं, और यह पेपर ऑप्शनल होता है, यानी एमसीक्यू मोड में आपका पेपर ये होता है सभी विश्वविद्यालय में, ठीक है। चाहे आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपका एग्जाम रिटन पैटर्न पर हो, यह पेपर जो होगा को करिकुलर का वो एमसीक्यू में ओएमआर सीट पर ही कराया जाएगा, ठीक है। और इसका मार्क्स आपके मार्कशीट पे नहीं जुड़ेगा। हर सेमेस्टर में, यानी कि बीएससी 3 साल का है, 6 सेमेस्टर, तो प्रत्येक सेमेस्टर में एक पेपर को करिकुलर का आपका देना होगा। तो अगर हम टोटल सब्जेक्ट की काउंट करें तो मेजर सब्जेक्ट 3 हो गया, एक आपका आ जाएगा माइनर, एक आपका हो जाएगा को करिकुलर, और एक लास्ट में बचेगा ओकेशनल सब्जेक्ट। कुछ विश्वविद्यालय में ओकेशनल लागू है, कुछ में नहीं लागू है। तो अगर मुख्य बात करें तो 3, 1, 4, 1, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको सेमेस्टर में देना रहेगा। तो ये रही एनईपी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रणनीति। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ, ठीक है। बीएससी में आपको सब्जेक्ट मेजर में आप सभी लोग चूज करेंगे जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, जिससे आप 12th पास आउट हो के आए हैं, 12th
पास आउट होकर के आए हैं, यानी कि मैथ वर्ग से हैं तो आप पीसीएम लेंगे। अगर आप साइंस वर्ग से हैं तो आप जेडवीसी लेंगे, यानी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं माइनर की। तो माइनर में कुछ बच्चे होंगे जिनको कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। कुछ लोग जियोग्राफी ले लेते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री ले लेते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट जो बीएससी के हैं वो क्या लेते हैं, हिंदी लेते हैं। ठीक है, हिंदी का सिलेबस भी कम है और आसान भी है, तो एक सब्जेक्ट ही आपका हो गया। को करिकुलर में आपको कोई चूज नहीं करना है, केवल माइनर सब्जेक्ट का चुनाव आपको करना रहता है, मेजर। तो ये क्लियर होगी इतनी चीज़ें। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया सिलेबस की जानकारी। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन आपको बीएससी में जो एडमिशन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, यानी सामान्य बीएससी प्रवेश परीक्षा, जिसे कॉमन बीएससी एंट्रेंस एग्जाम कहते हैं। तो बीएससी में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना होता है। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि हमारे यूपी के अधिकांश स्टूडेंट जो होंगे उनके आसपास या उनके ज़िले में यूनिवर्सिटियाँ रहती हैं। ठीक है, विश्वविद्यालय हैं। तो उस विश्वविद्यालय में जाने के लिए अगर आप विश्वविद्यालय के कैंपस में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होता है। बाकी कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनसे एफिलेटेड कॉलेज है, उसमें आपको सामान्य तरीके से आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो वो आप सब जानते हैं, जनरल उसका फंडा है, तो आप डायरेक्ट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 12th के बाद में आप चाहते हैं कोई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए, तो उसके लिए आपको जानकारी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। बीएससी कार्यक्रम में प्रवेश का मूल्यांकन करने के लिए योग्यता और प्रवेश परीक्षा के अंकों का उपयोग किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनात्मक प्रवेश परीक्षाएं पूरे भारत में आयोजित की जाती है। दोस्तों, बीएससी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सीमा और 2023-24 में प्रमुख बीएससी प्रवेश परीक्षाओं के लिए कुल परीक्षा तिथि नीचे दी गई है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे 1 बाय 1 करके। अब बीएससी के प्रवेश परीक्षा, जिसमें सबसे पहला जो अब आ गया है वो है CUET। ठीक है, CUET ये आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके तहत आपको यूनिवर्सिटी में, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, इसमें आपको केंद्र सरकार के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय हैं, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन सब में, इलाहाबाद, BHU, इन सब में जाने का मौका मिलता है। तो अब ज़्यादातर स्टूडेंट CUT का एग्ज़ाम देते ही देते हैं। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है PUBET, जिसे प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय स्नातक डिग्री प्रवेश परीक्षा कहते हैं। ये दूसरी प्रवेश परीक्षा है जिसके माध्यम से आप बीएससी में प्रवेश पा सकते हैं। अगला है GSET। ठीक है, GSET ये कि GITAM विज्ञान प्रवेश परीक्षा होती है। अगला आपका आ जाता है NEST, ये भी एक प्रकार का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग, यानी नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसके माध्यम से भी बीएससी में प्रवेश परीक्षा पा सकते हैं। अगला है IISER एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशनल एंड रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट के माध्यम से भी बीएससी में प्रवेश परीक्षा आपको मिल सकती है, प्रवेश मिल सकता है। अगला है IPUCIT, जिसे कहते हैं IP यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, PUCET पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये पंजाब यूनिवर्सिटी करवाती है। BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश परीक्षा। अगला दोस्तों आ जाता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट, और नेक्स्ट आपका है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा। तो ये कुछ विश्वविद्यालय थे, कुछ प्रवेश परीक्षा की एजेंसियां थी जो बीएससी के प्रवेश परीक्षा की जो है एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको बीएससी में एडमिशन मिलता है। बाकी आपके आसपास कोई यूनिवर्सिटी होगी, जैसे कि मैं बात करूं अवध विश्वविद्यालय, हमारे यहाँ अयोध्या में अवध विश्वविद्यालय है। अगर हम अवध विश्वविद्यालय के कैंपस में एडमिशन चाहते हैं तो वहाँ के जब भी ऑनलाइन फॉर्म निकलता है उसका, यानी कि लगभग ये मई और मार्च अप्रैल मई के बीच में ये फॉर्म निकालती हैं यूनिवर्सिटियाँ, जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है कैंपस में एडमिशन के लिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हमने अवध विश्वविद्यालय की बात कर दी। पूर्वांचल विश्वविद्यालय है जो कि जौनपुर में स्थित है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की बात मैंने कर ही ली, रज्जू भैया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बनारस विश्वविद्यालय है, ठीक है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय है, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी है,
तो इसी प्रकार के लगभग यूपी में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो उन सब में आप डायरेक्ट कैंपस में एडमिशन पा सकते हैं और आपको डायरेक्टली जो आपके नियरेस्ट कॉलेज होंगे वहाँ पर भी परीक्षा मिल यानी कि प्रवेश मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बीएससी की जानकारी आज मैंने आपको दे दी है। अगर बीएससी से संबंधित किसी भी टॉपिक पे आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेमेस्टर से रिलेटेड जानकारी और मेजर और माइनर में अंतर क्या होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप बीएससी में एडमिशन ले चुके हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको दी जाती है, चाहे ऑब्जेक्टिव मोड हो चाहे वो रिटन मोड हो। ओके, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।